एक बालक के पास पेन है, हम पूछते हैं इससे इसका क्या कर रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, ठीक है। Can you give me your pen please? ये एक और एग्जांपल है। चलिए, Give me your मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो इंग्लिश क्या होगा इसका? book, please. चलिए इसका इंग्लिश करके। तो जैसा कि बच्चे लोग का डिमांड था कि सर मॉडल पढ़ाएं, तो हमने मॉडल पहले ही पढ़ाया था कैन को लेकर के। तो कैन के बारे में कुछ और विशेष बातें हैं। जैसा देख रहे हैं, कैन का असली मीनिंग होता है सकना, इसको हिंदी में अगर देखें तो, ओके। लेकिन हर जगह इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को। पहली बात यह है कि अगर क्षमता को लेकर के आप बात कर रहे हैं ना, तो आप कैन लगा सकते हैं, ठीक है। क्षमता पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि इजाजत। अगर आप किसी से इजाजत मांग रहे हैं या फिर किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तब भी आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम दोनों पे एग्जांपल आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्षमता पर, है ना। क्षमता पे दो एग्जांपल आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस क्या है कि मैं उसे मार सकता हूं। मारने की क्षमता मेरे अंदर नजर आ रही है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आई लगाइए, कैन लगाइए, है ना। वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है मारने का? बीट, ठीक है, बीट और हिम, ठीक है। मैं उसे मार सकता हूं, आई कैन बीट हिम। अगर मर्डर करने की बात आएगी तो आई कैन किल हिम। क्या हो जाएगा? आई कैन किल हिम। तो ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग यूज किया था, ठीक है। तो ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग यूज किया है। मारने का मतलब दो तरीके का मारना होता है, एक जान से मार देना और जनरली पीटना। तो ये पीटने वाले केस में या मारने वाले केस में हम बीट यूज करेंगे। अगर जान से मारने की बात आएगी तो किल यूज करेंगे। तो आप यूज कर दे आई कैन बीट हिम या फिर आई कैन किल हिम, ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग। सेकेंड देखिए क्या है कि वह मेरी मदद कर सकता है। अब कोई व्यक्ति है, वो मेरी मदद करने वाला है, तो उसके अंदर मेरी मदद करने की क्षमता नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगा? ही कैन हेल्प मी। वेरी गुड, ठीक है, ही कैन हेल्प मी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग दो एग्जाम्पल और देखेंगे, जो रहेगा आपका इजाजत मांगने से। चलो तो फिर तो सेकंड हमारा देख रहे हैं क्या कि इजाजत मांगने के लिए कैन का उपयोग हम इजाजत मांगने में कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग समझिएगा, अगर किसी से आपको परमिशन लेना हो, जस्ट हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो हम कैन लगा देंगे। और ये अक्सर क्वेश्चन मार्क से आपको दिखेगा, ये आपका प्रश्नवाचक रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं किसी को अपनी हेल्प करने के लिए उनसे परमिशन मांग रहा हूं, उनसे इजाजत मांग रहा हूं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, है ना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इजाजत के बदले आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ परमिशन यहाँ पे रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। तो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हो, तो इस तरीके के केस में भी हम क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट एक तरह से हो गया, है ना। तो कैन लगा दे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। कैन यू, इसको ऐसे कर दे, कैन यू हेल्प मी प्लीज, है ना। तो ये आपका हो गया। या फिर कैन यू हेल्प मी प्लीज लगा दोगे तो और जोरदार बन जाएगा कि क्या आप मेरी कृपया मदद कर सकते हैं। तो आपका कोई ना चाहते हुए भी कर देगा कि हम मुझे प्लीज कह रहा है ना। आइए सेकंड देखते हैं क्या है। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? ये भी मैं परमिशन मांग रहा हूं। हो सकता है मेरे फ्रेंड सर्कल कोई हो, चाहे मेरे भैया हो, दीदी हो, है ना। तो हम वहां पे बोल सकते हैं क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, चाहे क्या मैं आपकी कलम से लिख सकता हूं। तब क्या वो लिखेंगे जी? कैन आई टेक योर पेन? कैन आई टेक योर पेन, है ना। तो इस तरीके का सेंटेंस में हम लोग क्या लगा देते हैं? कैन। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रकार से इजाज़त मांग रहे हैं, तो कैन लगा देंगे। तो देखते हैं यहाँ से कुछ और चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से मांग रहे हैं, क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हैं, है ना। क्या आप मुझे अपनी बाइक मतलब मोटरसाइकिल दे सकते हो या फिर दे सकते हैं? तब भी हम लोग क्या करेंगे? कैन यूज करेंगे, क्योंकि सवाल है एक तरह से इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। क्या है? तो क्या लगा? कैन यू गिव मी योर बाइक प्लीज।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उनसे इजाज़त मांगा है, रिक्वेस्ट किया है बाइक के लिए, तो वो हो सकता है मुझे दे दे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, क्षमता में, और सेकंड इजाज़त लेने में, दोनों जगह क्या लगा सकते हैं। तो इसी पे आइए आपसे सवाल करते हैं हम। तो चलिए देखिए, एक बालक के पास पेन है, हम पूछते हैं इससे हम क्या कर रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि एक पेन है एक बच्चे के पास, तो मैं इनसे पूछूंगा कलम के बारे में, तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स आइए जानते हैं। तो एक सवाल है, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Can you give me your pen, please? चलिए, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या राइट है? चलिए यस सर। चलिए और कुछ सवाल पूछते हैं कुछ लड़कड़ी लोग से। तो लोग कोई निकाल, एक और एग्जाम्पल जानते हैं। आपसे सवाल रहेगा, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो इंग्लिश क्या होगा इसका? Can you give me your book, please? कैन यू गिव मी योर बुक प्लीज, चलिए राइट था। तो इसी तरह एक सेंटेंस आपके लिए है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे अपना वाटर बोतल दे सकते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट में बताएं।